इस 8 तरह का एटीट्यूड रखोगे तो सभी आपकी ओर खींचे चले आएंगे। पहला है अबुडेंस एटीट्यूड। इस एटीट्यूड का मतलब है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है या आपकी लाइफ से जा रहा है। आपको पता है कि आपकी ड्यूटी है सिर्फ एक्सीलेंस का पीछा करना। अगर आप हाई क्वालिटी के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको उन्हें अट्रैक्ट करने की नहीं बल्कि एक अबुडेंस एटीट्यूड रखने और खुद की ग्रोथ पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, बीइंग मिस्टीरियस। खुद सोचो कि किस तरह का बिहेवियर और एटीट्यूड आपको दूसरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको अपने बारे में हर सीक्रेट बताता रहता है, और दूसरी और एक ऐसा इंसान है जो आपको उतना ही बताता है जिससे आपको उसके बारे में और जानने की इच्छा हो। ये पावर होती है मिस्ट्री की, यानी आपको डीप लगने की कोई एक्टिंग नहीं करनी कूल दिखने के लिए। आपको बस खुद को हर इंसान के सामने एक्सपोज नहीं करना, यानी सबके सामने खुली किताब नहीं बनना। तीसरा, हैव कन्विक्शन। जितने भी लोगों ने मुझे अपनी लाइफ में इंस्पायर करा है, ये एटीट्यूड उन सब के कॉमन है, यानी उन्होंने एक बार बोल दिया वो उन्हें हमेशा पूरा करते हैं। आपके शब्द कभी भी कमज़ोर और खोखले नहीं होने चाहिए। इनके बजाय अपने शब्दों को भारी बनाओ, उन कामों को करके जिनका आप प्रॉमिस करते हो। लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपने मुंह खोला है तो आप कुछ सच बोलने वाले हो और आपकी बातों पर वो अंधविश्वास करते हो। इसलिए जब भी आप किसी से मिलो तो धीरे धीरे उनके दिमाग में ऐसी इमेज बनाओ कि आप ट्रस्ट के काबिल हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स पत्थर की लकीर है। चौथा, बीइंग सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या आप बदतमीजी से बात करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बेकार है, आप में टेबल मैनर्स नहीं है, यानी खाने पीने की समझ, या फिर आपको खुद के इमोशन को कंट्रोल करना नहीं आता। सोफिस्टिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे एक इंसान के अंदर या तो उसके पेरेंट्स डालते हैं या उन्हें खुद ही सीखनी पड़ती है। सोफिस्टिकेशन आपको एक चलती फिरती लग्जरी बनाती है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करके खुद को इतना वैल्यूएबल बना देते हो कि जो भी इंसान आपको मिलता है या बात करता है उसे पहली नज़र में ही समझ आ जाता है कि आप बाकी लड़कों या लड़कियों की तरह नहीं हो। पांचवा, एटीट्यूड ऑफ पावर। पावर का डिस्प्ले का भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका असली पावर। पावर का डिस्प्ले दिखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ की पिच, आपकी आई कांटेक्ट, इवन आपके चॉइस के शब्दों में भी। पावर दूसरों को अट्रैक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि पावर होने का मतलब है कि लोग आपकी सुनते हैं। इस एटीट्यूड का बिजनेस और सोशल सिचुएशन में बहुत यूज़ है। छठवा है रिस्की एटीट्यूड। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आप में रिस्की एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए, यानी आपको अपने बिजनेस में, अपनी रिलेशनशिप और जनरली अपनी पूरी लाइफ में इस तरह से रहना है कि आप किसी भी सिचुएशन में डरकर वहाँ से पीछे नहीं हट जाते। लोग रिस्क लेने वालों को शुरू में पागल बोलते हैं, लेकिन जब वो इंसान खुद पर भरोसा रख कर और उस रिस्क के कॉन्सिक्वेंस को कैलकुलेट करके वो स्टेप लेता है और अपने डिजायर्स रिजल्ट तक भी पहुंच जाता है, तब वो लोग उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सातवां है राइड और डाई। एक फ्रेंड या एक पार्टनर को जो चीज़ यूनिक और वैल्यूएबल बनाती है वो होती है उनकी लॉयल्टी। और अगर आप भी किसी इंसान को इस लेवल की कमिटमेंट दे सकते हो तो ये बिहेवियर उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। आज जहाँ हर कोई भी अपने मतलब के लिए दोस्ती करता है या रिलेशनशिप में आता है, वहीं आप अपने सर्कल में क्लियरली सबको ये बता दें कि आप सिर्फ उनके साथ उठते बैठते हो जिसके लिए खुद की जान भी दे सकते हो। तो ये एटीट्यूड उनको बताएगा कि आप उसके पुराने या दूसरे पार्टनर या दोस्त की तरह नहीं हो, और इस तरह से आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाओगे। आठवां, लीडरशिप एटीट्यूड। ये एटीट्यूड डेटिंग के केस में मेल्स को ज़्यादा काम आता है और लाइफ के दूसरे एरियाज में दोनों जेंडर को। ऐसा इसलिए क्योंकि लीडरशिप एटीट्यूड जुड़ा होता है कि इंसान की डिसाइजनेस, उसकी लीड करने की एबिलिटी, डिसीजंस मेकिंग स्किल्स और उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी से। और इस एटीट्यूड को वर्क प्लेस में इसलिए डिजायरेबल माना जाता है क्योंकि अच्छे डिसीजंस ले पाने, मेहनत करने वाले, रिस्क को मैनेज करने की एबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंसान या ऑर्गेनाइज को सक्सेसफुल बनाने के लिए।